जिस ऊर्जा की आप चर्चा करोगे वो ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। व्यास मंच, व्यासपीठ धर्म के प्रचार के लिए है। अगर मैं आपको धर्म पर ले आऊं तो आपके घर की प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, उसकी चर्चा क्या करनी। अगर आप ठीक हो गए तो घर वैसे ही ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कहूं आप बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, मैं आपसे निरंतर कहूं आप बुरे हो, आप ठीक हो पाओगे नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूं आप अच्छे हो सकते हो, आप अच्छे हो सकते हो, आप अच्छे हो सकते हो। आप कब ठीक हो जाओगे पता ही नहीं पड़ेगा। मेरा जो कहने का संदर्भ है, मेरा जो कहने का तात्पर्य है, किसी की भी बुराई मत करो, अच्छाइयों पर काम करो, अच्छाइयों के लिए प्रेरित करो अपने आप को। तुम जितना अच्छाई को प्रेरित करोगे तुम्हारे अंदर अच्छाइयां आती जाएंगी, बुराइयां ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएंगी। ये सूत्र की बात है। जीवन में सुख चाहते हो तो किसी की बुराई मत करो, किसी की भी बुराई मत करो। जीवन का पहला सिद्धांत गांठ बांध लो, तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें सुख चाहिए तो किसी की बुराई मत करना। चलो मैं एक होमवर्क देता हूं आज आपको। होमवर्क, कुछ लोग होते हैं जो आपके पास आते से ही नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं। तुम्हें मालूम है कुछ लोग ऐसे आपको मालूम होंगे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले की, इधर की, उधर की, जिनको खबरी कहते हैं, इनका काम ही बुराई करना होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं बहुत कैलकुलेटिव बात आपसे कहने जा रहा हूं और होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं। जिनके पास सिर्फ बुराइयां हैं, कुछ भी नहीं है, वो 1 घंटे बैठेंगे और आपके पास न जाने कितना कचरा पलट जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो सुनो, कभी भी आप ऐसे लोगों के घर में चले जाना, इन लोगों के घर में कलह मिलेगी। अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 में नहीं पटती होगी। इनके घर में नेगेटिव ऊर्जा होगी और इनके घर में कभी बरकत नहीं होगी। ये हमेशा परेशान मिलेंगे। दिस इज, मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। और अगर आप इन घटनाओं से बचना चाहते हैं तो इस बुराई से बच के रहें। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है तुम जितना बुरे के बारे में सोचोगे, जिसके लिए तुम बुराई या जिसकी बुराई कर रहे हो, उसकी पूरी ऊर्जा तुम्हारे अंदर यहां से प्रवेश करती है। वो तो ठीक हो रहा है जिसकी तुम बुराई कर रहे हो, और उसके पूरा कचरा तुम्हारे अंदर आ रहा है। एक बात। और दूसरी बात, जो व्यक्ति उस व्यक्ति के द्वारा बुराई सुनता है उसके अंदर डबल कचरा आता है, उसका भी आ रहा है और जो बगल में बैठा है तो अब तुमको समझ में आ गया होगा किसके पास नहीं जाना और किसको अपने घर में नहीं बुलाना। आ गया समझ में?